बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त आप देखोगे तो पिछले 7 दिनों में पाई अपनी हाईएस्ट प्राइस पे है। मैं लफ्ज़ दूसरी बार बोलने लगा हूँ, पाई इस वक्त अपनी हाईएस्ट प्राइस पे है पिछले 7 दिनों में। और अगर आप गौर करें तो जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस वक्त जो मार्केट कैप है बड़े दिनों बाद 3 बिलियन पे गया है। अदरवाइज पाई का जो मार्केट कैप है वो 2.5 2.4 पे भी रहा है। और पिछले 7 दिनों में इसकी प्राइस में जो 8% आपको पंप देखने को मिला है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। अब इसके पीछे मैं आपको छोटा सा रीज़न बताना चाहता हूँ। कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगी और कुछ नेगेटिव साइड्स भी होंगी, तो आपको दोनों साइड्स भी देखना होंगी। पहले नंबर पे जो पॉजिटिव साइड ये है कि पाई ने पिछले दिनों ये कहा था कि हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है दोस्तों इसकी KYC का। और पाई की KYC कुछ इस तरह से होती थी, अगर फर्ज करो मैं पाई के ऊपर काम कर रहा हूँ तो KYC का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप होता था और फिर आखिरी स्टेप पे जाके हम ये समझते थे कि अब हमारी KYC कंप्लीट होने वाली है। और उस KYC में क्या है कि यहाँ पे इनके नुमाइंदे के पास डाटा जाता था और उस डाटे में आपके सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए उसको वेरीफाई किया जाता था। आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका CNAC नंबर, आपकी तस्वीर, आपकी मूर्त को देखते हुए कहा जाता था कि ओके, यही वो भैया जी हैं जिनको हम बनाना चाहते थे, जिनको हम देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में इतना टाइम लगता था कि 2019 से लेकर 2025 तक सिर्फ टोटल 20 या 22 मिलियन लोगों की KYC हुई है। ये भी मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ। और इनमें से 10-12 मिलियन वो लोग हैं जिनकी KYC सिर्फ 1 साल में हुई है। मतलब पिछले पूरे 5 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ और 1 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ। लेकिन फिर भी अब जो पीछे 40-50 मिलियन लोग बाकी हैं, क्योंकि पाई तो ये क्लेम कर रहा है ना कि उसके पास 65-70 मिलियन लोग हैं, तो भैया यहाँ पे अगर 20-25 मिलियन की हुई है तो बाकी 30-40-50 मिलियन की कब होगी? तो उसके लिए अब यहाँ पे ऑटोमेट सिस्टम बनाना जरूरी था। तो भैया पाई ने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने अपने प्रोटोकॉल जो है वो अपग्रेड किया है। पाई नेटवर्क हैज अपग्रेड हिज ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल फ्रॉम वर्जन 19 to 20। उन्होंने अपने ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को जो है वो 90 से 20 में कर दिया है। अब ये जो है टेस्ट नेट में चल रहा है। अब बहुत सारे लोग टेस्ट नेट को नहीं जानते होंगे। आप पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, रोड मैप पे आए, तो रोड मैप पे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जहाँ पे कहते हैं देखो अभी इनका बीटा वेरिएंट था, बीटा वेरिएंट के बाद दोस्तों ऐसा ग्रो करते हुए टेस्ट नेट में आए और फिर इनक्लोज मेन नेट में आए और उसके बाद आएंगे ओपन मेन नेट में। इन्होंने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल लॉन्च किया है उसका पर्पज़ ये है कि ये देख सकें कि भैया हम जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है और उसका फ़ायदा कितना हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये बात क्लियर है कि अब पाई का ये मिशन हो चुका है कि हमने जो माजी में गलतियाँ की हैं उनसे हम सबक सीखें और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पिछले 5-6 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो बेहतर महसूस करें। अब जाहिर बात है, अगर इनके पास 60-65-70 मिलियन की कम्युनिटी है और इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद बाइनांस इनको मुंह नहीं लगा रहा, ये तो सब जानते हैं ना कि अभी तक ये बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ। तो भैया अगर बाइनांस लिस्ट नहीं कर रहा तो कोई तो वजह है इसकी, नहीं तो बाइनांस पागल है। बाइनांस आम इन्फ्लुएंसर को लाखों रुपए देता है कि यार आप सिर्फ लोगों को इतना बता दो कि बाइनांस भी है, लोगों को सिर्फ इतना बताओ कि बाइनांस भी एक एक्सचेंज है, और सिर्फ बताने के बाइनांस उनको लाखों रुपए देता है। और अगर आप बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे हर वक्त एक सेकंड में 10-10 लोग रजिस्टर्ड होते हैं। तो ज़रा सोचो, जिस एक्सचेंज से पूरी दुनिया में 10-10 लोग हर सेकंड में वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, KYC करते हैं, उसको पैसा देने की क्या ज़रूरत है? अरे भैया उनको पता है, जनता है तो पावर है। और इस वक्त कॉइन्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पाई के पास है, फिर भी यहाँ पे बाइनांस उनको नहीं लिस्ट कर रहा, उसकी कोई तो वजह है। तो ऐसे में आप मुझे लगता है कि पाई ने फैसला कर लिया है और उन्होंने अपनी KYC के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल को अपग्रेड कर दिया है। और दूसरे नंबर पे अगर आप इनके 200 पाई स्कैन पे जाएँ तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि पाई का जो डोमेन वाला ऑप्शंस है वहाँ पे भी इसका टाइम कंप्लीट होने वाला है। ये तकरीबन सितंबर के आखिर में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स में अगर एक आध
वेबसाइट भी चल जाती है, इसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाई को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों स्वीडन में जो पाई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, जिसका बड़ा चर्चा था और उसको लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा था कि आप पाई बदलने वाला है। नो डाउट स्टार्ट में पाई को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली, पाई को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर मिले, लेकिन अब देखा ये गया है कि डेली बेसिस पे 1, 2, 2, 3 ट्रेडिंग हो रही है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर निकोलस ने पाई का ट्रस्ट बहाल नहीं किया, पाई पे लोग एतमाद नहीं करते, पाई के बारे में लोग पहले की तरह नहीं सोचते, तो भैया लोग यहाँ पे छोड़ जाएंगे। अब ज़रा सोचो, पाई लॉन्च होता है, लॉन्चिंग के टाइम पे ये $2 पे आता है, $2 पे आने के बाद ये 0.6 पे आ जाता है और 0.6 पे आने के बाद फ़ौरन से 2.9 पे चला जाता है, तो कुछ तो है ना। और अगर अभी भी पाई आपके पास 0.37 पे जा रहा है, पिछले 7 दिनों में हाईएस्ट पे जा रहा है, तो कुछ तो है इसमें जो कि अंदर चल रहा है, कुछ तो इकोसिस्टम के अंदर है जो बेहतर हो रहा है। तो ऐसे में आपने यहां पे पेशेंस रखना है। आपने चार्ट को देखते हुए ये नहीं सोचना कि हाँ अब पाई जो है वो 0.3 से ऊपर जा रहा है और अब हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, अब देखो रिकवर हो रहा है। अरे भैया रिकवरी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी। ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है ना 56 मिलियन, ये 400-500-600 मिलियन पे होना चाहिए था। अगर ये 400-500-600 मिलियन पे जाता है तो फिर इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अगर ये इतना बड़ा पंप नहीं करता तो भैया फिर इसके बारे में कुछ भी कहना फजूल है। तो मेरा वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज़ दो थे। एक ये कि आपको बता दूं कि पाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स भी ले रहा है, साथ ही ये भी बता दूं कि पाई के जो सारे स्टेप्स हैं वो भी पॉजिटिव नहीं हैं, सबके सेम रिजल्ट्स नहीं आते, कुछ के रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए और अभी तक वहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं कि 30 सितंबर को इनका .py डोमेन ऑक्शन भी ख़त्म होने वाला है। 30 सितंबर के बाद 1-2 अक्टूबर को वहाँ पर आपको पता है सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें डॉक्टर निकोलस की वाइफ भी एज ए स्पीकर काम कर रही है। नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसमें पाई एज ए गोल्डन स्पॉन्सर भी आएगा, जिसकी वजह से पाई का पूरी दुनिया में चर्चा होगा। इसमें कोई शक नहीं, पहले ही पाई वर्ल्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है, लेकिन चर्चा करना मकसद नहीं है, यूटिलिटी क्रिएट करना मकसद है। और अगर पाई यूटिलिटी क्रिएट नहीं करता, अगर पाई इंप्रूव नहीं करता, अगर पाई ग्रो नहीं करता, अगर पाई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, अगर पाई डिसेंट्रलाइजेशन पे नहीं आता, अगर पाई सिक्रेसी को दूर नहीं करता, अगर पाई सिक्योरिटी को ज़रूरी नहीं बनाता और अगर पाई बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे पाई के बारे में ज़्यादा उम्मीदें रखना ही फजूल है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो भैया हम मिलकर किसी और भी कॉइन पे काम कर सकते हैं, हम किसी और कॉइन को भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट पाई के साथ आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। क्या आप लोग पाई के साथ बिटकॉइन पे देखना चाहते हैं, BNB पे देखना चाहते हैं, इथेरियम पे देखना चाहते हैं, रूबी पे, बी पे देखना चाहते हैं, कौन से नेटवर्क के ऊपर, कौन से कॉइन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से एयर ड्रॉप को आप पसंद करते हैं, जो भी आप बताएंगे इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।